कुछ यादें प्लान करके बनती हैं और कुछ सिर्फ एक कॉल से। सुबह दोस्तों का कॉल आया। प्लान सिंपल था, पहाड़ों में चलना है। हम 5 निकल पड़े एक ऐसे सफर पर जहां मंजिल से ज्यादा रास्ते खूबसूरत होने वाले थे। Hello, Hi guys. Hi guys, we are going to Gangtok. we are going to Gangtok. सफर शुरू हुआ। पंकज ने स्टीयरिंग संभाली और हम धीरे धीरे शहर से दूर निकल गए। खिड़की के बाहर नजारा बदल रहा था। वो हसीन आड़े चढ़े रास्ते, ऐसा लग रहा था जैसे कोई ख्वाब चल रहा हो। आगे नजारा बदल गए। चाय के बागान आया। सूरज की किरणें हरी पत्तियों पर गिर रही थी। हम कुछ देर रुक गए इस व्यू को आंखों में समेटने के लिए। हाँ, रास्ता थोड़ा लंबा था। हम सीट्स बदले, बीच में नींद भी आई। पहाड़ों के साथ और नज़ारों के साथ चलते चलते हम पहुंच गए सिक्किम। सिक्किम की सड़कें सिर्फ रास्ता नहीं है, एक एहसास है। पहाड़ों पर बसे हुए छोटे छोटे घर, और हर मोड़ पर एक नया नजारा। देखकर समझ आया कि लोग क्यों कहते हैं एंजॉय द जर्नी एंड नॉट द डेस्टिनेशन। गंगटोक पहुंचकर हमने चेक इन किया। भूख तो जोरों का लगा था। हम निकल गए एमजी रोड। पहुंचते ही हम बस रेस्टोरेंट ढूंढने लगे और हमें मिल गया एक छोटा सा रेस्टोरेंट, बिरयानी भाई। कोजी सा स्पेस, सिंपल खाना, प्राइसेस भी ठीक ही था। तो हम ऑर्डर कर दिए बिरयानी। वाकई बिरयानी अच्छा था, पर असली मैजिक तो बाहर इंतजार कर रहा था। जब हम खाना खाकर निकले तो एमजी रोड लाइट से चमक रहा था। लाइटों से जगमगाती सड़कें, लोगों की आवाज़ें, विंटर क्लॉथ्स, कैफेज, सुवेनियर की दुकानें, एक अलग ही रौनक था एमजी रोड का।
जैसे मैं हमेशा करता हूँ, मैं एक सोवेनियर शॉप में गया और एक फ्रिज मैग्नेट लिया, क्योंकि मुझे लगता है हर जगह की एक निशानी दिल के पास होनी चाहिए। हमने सोचा था अगले दिन नाथुला पास जाएंगे, पर पहाड़ों में प्लान्स कहाँ चलते हैं। एक ट्रैवल एजेंट से पता किया तो मंडे नाथुला बंद रहता है और परमिट का भी टेंशन। अंकल जी ने सजेस्ट किया असली सिक्किम तो नॉर्थ में मिलेगा, खाना पीना रहना सब मिला के बस 2500 पर हेड। और क्या था, हमने हाँ कर दिया। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह हम निकल पड़े नॉर्थ सिक्किम के ट्रिप के लिए। रास्ते में मिला एक सुंदर सा पार्क जहाँ से कांचनजंगा दिखता है। गाड़ी एक और हम थे 10 लोग। शुरुआत में थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा, पर बाद में सबसे दोस्ती हो गई। हम आगे बढ़ते गए। पहला स्टॉप था ट्विन वाटरफॉल, पर मेरा मन थोड़ा उदास हुआ क्योंकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग टू मच। दिस वॉज ए क्वाइट स्मॉल वाटरफॉल। पर फिर आया एक व्यू पॉइंट एंड इट वाज लाइक ए वॉलपेपर। नीचे नीले पानी के साथ बहती हुई नदी, ऊपर पहाड़ और बीच में हम। ऐसा लग रहा था किसी ने कैनवास पर पेंटिंग बना दी हो। हम तो बस देखते ही रह गए। लाचुंग पहुंचने से पहले हम एक वाटरफॉल के पास रुके। बहुत ही खूबसूरत था। शाम के वक्त झरने से आती हुई ठंडी हवाएं। ठंड तो लग रही थी, पर हवाओं में एक सुकून था। दूर दिखा एक दुकान और दुकान पे लोगों का भीड़। हम भी लग गए उस भीड़ में। पहाड़ों में मैगी के बिना सफर तो अधूरा है। हमने ऑर्डर किया मैगी। लाचुंग पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया था। ठंड भी बहुत ज्यादा था, तो सीधा हम रूम में आ गए। बॉयज ट्रिप और मस्ती ना हो ऐसा कभी हो सकता है? नेक्स्ट मॉर्निंग जल्दी उठ गए, पर वहां का ठंड कुछ ज्यादा ही था और नजारा मन को छू लेने वाला। जाने से पहले अंकल की कैफे में कुछ देर आग सेकी और निकल पड़े 0 पॉइंट के ट्रिप में। 0 पॉइंट का रास्ता इतना खूबसूरत था, मुझे नहीं लगता मैं कभी भूल पाऊंगा। आसमान को इतना साफ और नीला मैंने कभी नहीं देखा था। हाँ, बीच बीच में यक भी दिख रहे थे।
आगे एक व्यू पॉइंट में छोटा सा ब्रेक हुआ। वहाँ की नज़ारा ऐसा था, हर कोई फोटो में कैद करने के लिए लगा था। पहुंच गए हम 0 पॉइंट। सफेद बर्फ से ढकी हुई पहाड़। ऑक्सीजन कम था यहाँ, पर लोगों में खुशियां बहुत। मैं फर्स्ट टाइम आया था ऐसी जगह जहाँ बर्फ गिरता हो। मुझे लगा जैसे मैं आ गया दुनिया के आखिरी छोर में। जीरो पॉइंट से लौटने के टाइम यमथांग वैली आया, पर सब कोई इतना थक गया था गाड़ी से उतरे नहीं। पर इतना दूर आके देखना तो बनता है। इस जगह मुझे बस एक ही चीज महसूस हुई, शांति। दूर बहती हुई नदी और एक सुंदर सा ब्रिज, और ये सफेद झंडे। यहाँ के लोग मानते हैं मरे हुए लोगों के नाम लिखकर नदी के किनारे लगाने से उनके आत्मा को शांति मिलती है। इन नज़ारों को पीछे छोड़ के हम आ गए वापस लाचुंग। आज की शाम बड़ा ही हसीन होने वाला था। हर कोई जान पहचान भूल के बस उस पल को जी रहा था। बहुत एंजॉय किया हमने। रंजित भाई ने तो दिन बना दिया मेरा। आज लाचुंग में था आखिरी दिन। नेक्स्ट मॉर्निंग सूरज उगने से पहले हमने शुरू किया वापस आने का सफ़र। बीच में ब्रेकफास्ट किया और सबको बाय कह के वापस लौट आए। आई एम बैक होम नाउ, बट सिक्किम लेफ्ट मी विथ a realization. It was never just about the mountains. It's about the roads that heal your soul. It's about the people who treat you like your family for no reason at all. And it's about those moments that stay in your heart forever. Special thanks to Ranjit Bhai. I truly enjoyed our time together. If fate allows, our paths will cross again.